नमस्कार। आज हम विषय EL207 माइक्रो प्रोसेसर यूनिट 1 नंबर सिस्टम सब यूनिट 1.7 पैरिटी बिट का अध्ययन करेंगे। ए पैरिटी बिट और चेक बिट इज ए बिट एडेड टू ए स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी कोड। ये बाइनरी कोड के साथ ऐड की जाने वाली एक बिट है। पैरिटी बिट्स आर यूज्ड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एरर डिटेक्टिंग कोड। ट्रांसमिशंस के दौरान ट्रांसमिट किए गए डेटा में चैनल और रिसीवर साइड में अगर कोई एरर डिटेक्ट होती है, एरर जनरेट हो जाती है, तो उसे डिटेक्ट करने का ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है जिसके लिए हम पैरिटी बिट को काम में लेते हैं। पैरिटी बिट आर जनरली अप्लाइड टू 8 बिट मैसेजेस। जो 8 बिट डेटा होता है, जिसे 1 बाइट भी कहते हैं, उसके साथ ही अप्लाई की जाती है। द पैरिटी बिट इंश्योर्स दैट द टोटल नंबर ऑफ 1 बिट्स इन द स्ट्रिंग इज इवन और ऑड। तो पैरिटी बिट हम डेटा के साथ ऐड करके ट्रांसमिट किए जाने वाले डेटा में ये इंश्योर करते हैं कि उसमें टोटल नंबर ऑफ जो वंस हैं, डेटा में जो वंस की संख्या है, एक की संख्या है, वो या तो इवन रहे या ओड रहे। इसी के आधार पे हम पैरिटी बिट इज क्लासिफाइड एज, इसके आधार पे हम पैरिटी बिट को दो तरीके से दो प्रकार में क्लासिफाई करते हैं। पहले इवन पैरिटी बिट और दूसरा ऑड पैरिटी बिट। In the case of even parity, for a given set of bits, the total number of ones are counted। तो जो टोटल बिट्स दे रखे हैं उनमें एक की संख्या हम काउंट करते हैं। इफ़ द काउंट इज ओड, द पैरिटी बिट इज सेट टू 1, मेकिंग द टोटल नंबर ऑफ 1 इन द सेट एन इवन नंबर। तो अगर आपके जो वंस की संख्या अगर ओड आ रही है और आपको इवन पैरिटी रखनी है, यानी टोटल 1 की संख्या इवन रखनी है, तो आपको ओड वंस में क्या एक और 1 ऐड करना पड़ेगा ताकि टोटल नंबर ऑफ वंस इवन हो जाए। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ 1 इन द सेट इज ऑलरेडी इवन, अगर किसी भी बाइनरी डेटा में जो जितने वंस हैं, उस नंबर ऑफ डेटा, जितने बिट्स का डेटा है, उसमें टोटल नंबर ऑफ वंस अगर ऑलरेडी इवन है, तो हम पैरिटी बिट को 0 ही रखते हैं ताकि उसकी डेटा की पैरिटी इवन बनी रहे। ऑड पैरिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर ऑड पैरिटी, ए गिवन सेट ऑफ बिट्स, इफ द टोटल नंबर ऑफ वंस आर इवन, द पैरिटी बिट इज सेट टू 1, मेकिंग द टोटल नंबर ऑफ 1 इन द सेट एन ऑड नंबर। तो अगर दी गई बिट्स में अगर 1 की संख्या इवन है और आपको उसकी पैरिटी ऑड सेट करनी है, तो आप क्या करेंगे? पैरिटी बिट की वैल्यू 1 रखेंगे ताकि टोटल नंबर ऑफ वंस उस सेट में ऑड हो जाए और उस डेटा की पैरिटी ऑड पैरिटी कहलाए। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ 1 इन द सेट इज ऑलरेडी ऑड, द पैरिटी बिट इज सेट टू 0। और अगर ऑलरेडी ही डेटा में वंस की संख्या ऑड है, तो फिर हम पैरिटी बिट जो ऐड करेंगे डेटा के साथ, उसकी वैल्यू 0 रखेंगे ताकि ऑड पैरिटी बनी रहे। इसको हम इन एग्जाम्पल्स की सहायता से और अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये जैसे हमारे पास इस रो में ये जो कॉलम है, इनमें 7 बिट्स डेटा हम ले रहे हैं। इनमें हम देखेंगे कि काउंट्स ऑफ 1 बिट्स, जो 1 बिट्स हैं, उनकी टोटल संख्या इस डेटा में कितनी है। उसके आधार पे हमें 8 बिट इंक्लूडिंग पैरिटी, जो 8 बिट डेटा हम पैरिटी को शामिल करते हुए यूज करेंगे ट्रांसमिशंस के लिए फाइनल डेटा, उसमें फिर इवन पैरिटी के लिए पैरिटी बिट की क्या वैल्यू रखेंगे और ऑड पैरिटी के लिए पैरिटी बिट की क्या वैल्यू रखेंगे। तो पहले एग्जांपल में हम देख रहे हैं, जो ये 7 बिट डेटा है, इसमें सारे जो बिट्स हैं वो पहली बिट से लेके लास्ट बिट तक
यानी B0 से B7 या D0 से D7 सभी बिट्स जो है वो 0 हैं। तो यानी कि इसमें 1 की संख्या क्या है, इवन हो गई है ना। कोई 1 की संख्या नहीं है, 0 है, तो 0 भी एक इवन नंबर है। तो अगर आपको पैरिटी इवन रखनी है तो जो 8वीं बिट जिसे आप पैरिटी बिट कहते हैं उसे क्या रखना पड़ेगा, 0। और अगर हमें ऑड पैरिटी ऑड पैरिटी रखनी है ट्रांसमिटेड डेटा की, तो हम 8वीं बिट क्या रखेंगे, 1। यानी कि इस पूरे डेटा में टोटल नंबर ऑफ 1 हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपका डेटा जो है दूसरा ये इस तरह है 1000101, इसमें टोटल नंबर ऑफ 1s कितने हैं, 1 2 3, तो ये 3 है। तो ये 3 एक ऑड संख्या है। तो अगर आपको डेटा इवन पैरिटी के रूप में भेजना है तो उनको 3 की जगह हमें 4, नेक्स्ट फिगर इवन संख्या 3 के, 3 एक ऑड नंबर है, उसके बाद इवन क्या आएगा, 4। तो हम इसे पैरिटी बिट को 1 रखेंगे। तो अब टोटल नंबर ऑफ 1s इसमें 1 2 3 4 इवन हो जाएंगे। अगर आपको ऑड ही रखनी है यानी 3 ही रखनी है तो आप पैरिटी बिट की जगह 1 की जगह उसे 0 रखेंगे। तो वापस अगेन 8 बिट डेटा में टोटल नंबर ऑफ 1s 1 2 3 रह जाएंगे। इसी तरह दूसरा डेटा ये है 10101110, इसमें टोटल नंबर ऑफ 1 4 हैं, 1 2 3 4। तो इसे अगर इवन ही रखना है तो आप पैरिटी बिट में 0 रखेंगे, तो 4 एक इवन नंबर ही, टोटल नंबर ऑफ 1s इसमें 4 ही बने रहेंगे। अगर इसे ऑड करना है तो यहाँ पैरिटी बिट को 1 कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ 1s इसमें 5 हो जाएंगे, तो जो एक ऑड संख्या है। इसी तरह अगर किसी 7 बिट नंबर में टोटल ऑफ 1s 5 हैं तो उसको इवन करने के लिए पैरिटी बिट को 1 रखेंगे, और ऑड ही रखने के लिए पैरिटी बिट को 0 रखेंगे। तो टोटल 1 इसमें 5 रह जाएंगे, तो इसकी पैरिटी ऑड हो जाएगी। यहाँ इसकी पैरिटी 6 है, तो इवन हो गई। इसी तरह अगर कोई 7 बिट डेटा उसमें सारी ही बिट्स 1 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 1s 7 हो गए, तो इसको इवन पैरिटी बनाने के लिए 8वीं जो बिट है पैरिटी बिट उसको 1 रखेंगे, तो जो टोटल नंबर ऑफ 1s 8 हो जाएंगे, तो उस डेटा की पैरिटी इवन हो जाएगी। अगर ऑड ही रखना है तो वहाँ हम 0 रखेंगे। तो इन एग्जांपल से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किसी भी ट्रांसमिटेड डेटा को अगर हम इवन या ऑड पैरिटी के रूप में किस तरह ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो जो एक एक्स्ट्रा बिट जोड़ी जाती है उसकी संख्या को 1 या 0 रखते हुए हम टोटल डेटा की पैरिटी ऑड या इवन कर सकते हैं। यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ 1s कितने हैं, इवन होंगे या ऑड होंगे। तो अगर इवन पैरिटी रखनी है तो इवन रखने पड़ेंगे, और अगर ऑड पैरिटी रखनी है तो अब ये पैरिटी कैसे रख पाते हैं, यहाँ हम सर्किट देखेंगे सिंपल, जो कि पैरिटी जनरेटर है, और वापस रिसीवर साइड में उसको कैसे चेक करते हैं वो दोनों ही चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। तो इवन पैरिटी कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, तो एक सिंपल इवन पैरिटी जनरेटर है जो कि आपके एक्सक्लूसिव और गेट है, एक्सक्लूसिव और गेट है जो कि आपका इवन पैरिटी जनरेटर है। ये कैसे जनरेट करेगा, जैसे कि ये हमें D0 से D6 7 बिट डेटा है, इसे हम इस एक्सक्लूसिव और गेट के थ्रू पास करते हैं, और इसका जो आउटपुट है उसे हम पैरिटी बिट के रूप में काम में लेते हैं। तो जैसा कि अब आपको यहाँ इसकी ट्रुथ टेबल मालूम होनी चाहिए, इसका ऑपरेशन मालूम होना चाहिए। एक्सक्लूसिव और गेट क्या करता है, अगर उसमें आने वाले इनपुट्स में 1s की संख्या अगर इवन है तो उसका आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा, और अगर ऑड है तो 1 हो जाएगा। तो हमारे केस में क्या होगा, इवन पैरिटी के केस में अगर यहाँ ऑलरेडी 4 1s की संख्या 4 है तो इसका आउटपुट 0 आएगा, और इसको मिलाते हुए जब 8 बिट डेटा बनेगा, इनपुट डेटा तो 7 बिट है, लेकिन इसको मिलाते हुए पैरिटी को मिलाते हुए जो आउटपुट 8 बिट डेटा होगा, तो अगर इनपुट में 1s की संख्या इवन है तो एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट भी 0 होगा, और टोटल 1 इवन ही बने रहेंगे। और अगर इनपुट की संख्या ऑड है, जैसे 3 5 7 है, तो ऑड इनपुट्स के लिए और ऑड 1s की संख्या के लिए अगर एक्सक्लूसिव और गेट कहता है कि अगर इसका इनपुट में 1s की संख्या ऑड है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये ऑड के साथ ये 1 1 मिलकर उसको इवन कर देगा। तो अगर इनपुट ऑड है तो पैरिटी बिट की वैल्यू 1 हो जाती है, और टोटल 8 बिट मिलकर ये नंबर ऑफ 1s इस 8 बिट डेटा में इवन कर देते हैं। तो जो भी आप डेटा फाइनल लेंगे 8 बिट का, उसकी पैरिटी हमेशा इवन बनी रहेगी। अगर वो 1s की संख्या डेटा में इवन है तो एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट 0 रहेगा, और 8 बिट डेटा में भी यानी पैरिटी बिट 0 रहेगी, और 8 बिट डेटा भी आपका इवन 1s के साथ ट्रांसमिट होगा, यानी कि ट्रांसमिटेड डेटा की पैरिटी हमेशा इवन बनी रहेगी। तो ये जो सिंपल सर्किट है
एक्सक्लूसिव OR गेट ये इवन पैरिटी जनरेटर के रूप में काम में आता है। अब ट्रांसमिट तो आपने डेटा कर दिया। अब रिसीवर साइड में अगर ड्यूरिंग चैनल या ट्रांसमिटर रिसीवर साइड में अगर कोई एरर जनरेट हो जाती है 1 बिट, तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं रिसीवर साइड में पहले, ताकि जो डेटा आपने ट्रांसमिट किए वही डेटा आप रिसीव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो 1 बिट एरर को इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इवन पैरिटी चेकर इस डेटा को एरर को डिटेक्ट 1 बिट एरर को डिटेक्ट करने के काम में आता है। ये किस तरह डिटेक्ट करेगा कि आप इसमें जो सभी रिसीव्ड 8 बिट डेटा है इंक्लूडिंग पैरिटी बिट D0 से D7, जिसमें D7 बिट पैरिटी बिट है, ये अगर एक्सक्लूसिव OR गेट में जाएगी तो क्योंकि आपकी पैरिटी इवन है, तो इवन के लिए ये अगर चैनल में या रिसीवर साइड में कोई एरर जनरेट नहीं हुई है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो ये सेम डेटा जो ट्रांसमिट किया है वही रिसीव होगा, यानी कि इसमें नंबर ऑफ वंस इवन ही बने रहेंगे। तो एक्सक्लूसिव OR गेट इवन के रूप में आउटपुट 0 देता है। तो अगर इसका आउटपुट 0 रहेगा तो वो एक हमारा इंडिकेशन होगा कि कोई भी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कोई एरर जनरेट नहीं हुई है। अगर इसका आउटपुट 1 हो जाता है, इट मीन्स इसकी पैरिटी रिसीवर साइड में चेंज हो गई, यानी इसमें नंबर ऑफ वंस इवन की बजाय ऑड हो गए हैं, कोई भी 1 बिट का डेटा चेंज हो गया है, तो वो एरर यहाँ जो आउटपुट 1 अगर आ जाता है तो एक 1 बिट एरर शो करती है। तो हम वापस ट्रांसमिटिंग साइड में मैसेज भेज सकते हैं कि भाई रीट्रांसमिट द डेटा, जो अभी डेटा रिसीव हुआ है उसमें एरर है, तो आप डेटा को वापस रीट्रांसमिट करिए। इसी तरह ऑड पैरिटी जनरेटर है, इसमें हम ये जो गेट है ये आपका एक्सक्लूसिव OR की जगह हम एक्सक्लूसिव NOR गेट काम में लेते हैं। ये जो गेट आपका है ये X NOR गेट का सिंबल है। इसमें आप देखेंगे X NOR गेट में क्या होता है कि आपके जो 7 बिट डेटा हैं वो आपके एज इट इज अपन ले रहे हैं और इन्हीं डेटा को अपन एक X NOR गेट में दे रहे हैं। तो X NOR गेट क्या करता है कि अगर इसके इनपुट्स की संख्या इवन है तो वो आउटपुट 1 देता है। जस्ट X OR गेट के उल्टा काम करता है, जस्ट अपोजिट। और अगर इनपुट की संख्या 1 है तो आउटपुट 0 देगा। तो हम क्या ऑड पैरिटी चाह रहे हैं, तो अगर हमारे डेटा में वंस की संख्या इवन है यानी कि उनकी पैरिटी इवन है, तो ये जब इवन नंबर्स ऑफ वंस इस X NOR गेट में जाएंगे तो आउटपुट क्या 1 दे देंगे। ये इन 7 बिट के साथ ये जो पैरिटी बिट बनता है इसका आउटपुट X NOR का, वो 1 इसमें ऐड होकर टोटल 8 बिट डेटा को ऑड पैरिटी का बना देगा। अगर ऑलरेडी D0 से D1 जो 7 बिट डेटा है इसमें वंस की संख्या ऑड है, तो ये जब ऑड इनपुट्स इस X NOR गेट में जाएंगे तो आउटपुट 0 देंगे। तो ये जो 8 बिट डेटा बनेगा D0 से लेकर D7 तक, जिसमें 7वीं बिट पैरिटी बिट है, तो इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी और वो आपकी पैरिटी ऑड बनी रहेगी। अगर वो 3 है तो 3 ही बने रहेंगे, 5 है तो 5 या 7 है तो 7। ऑड नंबर है तो वो ऑड, क्योंकि ऑड नंबर्स के लिए इसका आउटपुट 0 हो जाएगा और इवन नंबर्स के लिए इसका आउटपुट 1 हो जाएगा। तो उन इवन नंबर्स के साथ 1 मिलकर अगेन आउटपुट को ऑड कर देगा। तो इस तरह ये सर्किट आपका ऑड पैरिटी जनरेटर है। इसी तरह हम उस सेम एक्सक्लूसिव OR गेट को यहाँ काम में लेते हुए ऑड पैरिटी चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी पैरिटी ऑड है तो एक्सक्लूसिव OR गेट का आउटपुट 1 आना चाहिए। तो यानी रिसीवर साइड में कोई एरर जनरेट नहीं हुई है, जो सिग्नल हमने भेजे ऑड पैरिटी के साथ वही सिग्नल हमें रिसीवर साइड में मिल गए हैं ट्रांसमिटिंग साइड से, तो नो एरर होगी। अगर 1 बिट कोई चेंज आ जाता है और वो पैरिटी ऑड से इवन हो जाती है तो इसका आउटपुट 0 हो जाएगा और जैसे आउटपुट 0 होगा तो वो एक एरर इंडिकेशन देगा हमें। तो हम पहचान जाएंगे कि रिसीव डेटा में 1 बिट चेंज आ गया, एरर आ गई। तो हम वापस ट्रांसमिटिंग साइड में मैसेज भेज सकते हैं कि रीसेंड द डेटा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने इसका अध्ययन किया। थैंक्स।